हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। तो गाइस चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो आई होप यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट टर्म क्लासेस। सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर एंड we are going to upload every lecture. I hope every day next lecture आपको नए नए लेक्चर्स मिलते रहेंगे, तो आप लोग क्लियरली, ठीक है, एक कंटिन्यूसली स्टडी करते रहिएगा। और केमिस्ट्री के साथ साथ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे बायोलॉजी के क्लासेस भी मिलेंगे, क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर मैटर का मतलब पदार्थ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मैटर्स? हिंदी में इसको पदार्थ कहते हैं। और अगर हम लोग मैटर को देखना चाहें, अगर समझना चाहें एक जनरल एस्पेक्ट में, तो एनीथिंग अराउंड अस विच हैव मास एंड कैन बी ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है, हमारे आसपास की वो हर वस्तु जिसके पास भार हो और वो जगह घेरती हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये बोर्ड देख रहे हैं, दिस इज मैटर, ये एक मैटर है। ये मार्कर देख रहे हैं, ये मैटर है। हमारे आसपास आप पेन यूज कर रहे हो, वो भी क्या है? एक मैटर है। ठीक है, आपका नोटबुक, दैट इज आल्सो मैटर। तो एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन क्या निकल करके आता है, वो है कि एनीथिंग अराउंड अस, एनीथिंग around us which have mass and can be occupied space, ठीक है, are known as मैटर। उसको हम क्या बोल देंगे? दे आर ऑल मैटर्स। ठीक है, अभी जैसे अभी मैंने बताया आपको, बोर्ड, ये मार्कर, पेन, नोटबुक, ये सब कुछ क्या है? मैटर। तो स्टैंडर्ड डिफिनेशन में देखिए को आपको एक दो टर्म निकल करके आ रहे हैं, वो है कि हैविंग मास एंड कैन बी ऑक्यूपाइड स्पेस। इसका मतलब क्या है? मास का मतलब क्या? मतलब उसका अपना भार होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या आया कि उस ऑक्यूपाइड स्पेस, जगह घेरता हो। ठीक है, तो भाई जैसे मार्कर है, अगर हमने कहीं पे इसको रख दिया तो ये उतना जगह घेर रहा है। ठीक है, आपका नोटबुक है, आप उसे कहीं पे रखते हो तो उतना जगह घेर रहा है। तो जो भी चीज, जो भी वस्तुओं के पास अपना भार हो और वो स्पेस, जगह घेरती हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में कंप्लीटली हम क्या करेंगे? मैटर को ही स्टडी करेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, डिफरेंट मैटर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, ठीक है, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, इन सब चीजों की स्टडी करेंगे। तो देखिए, मैटर्स को हम दो भागों में क्लासिफाई, दो तरह से स्टडी करते हैं। एक तो फिजिकल कैरेक्टर, ठीक है, पहला क्या होता है? फिजिकल कैरेक्टर, एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल कैरेक्टर या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल कैरेक्टर या केमिकल कैरेक्टर, दो तरह के हमको उसके प्रॉपर्टीज या दो कैरेक्टर पढ़ने हैं। नॉर्मली आप केमिकल कैरेक्टर्स जो है वो सारे के सारे आप अगले क्लास में, यानी क्लास 10th में पढ़ोगे कंप्लीटली। आपको 9th स्टैंडर्ड में मैटर की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सारी की सारी क्या करनी है? स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम लोग मैटर की फिजिकल जो चीजें हैं, मैटर कैसे बना, ठीक है, फिर उसके अंदर पार्टिकल्स से मिलकर के बनाई, हम पढ़ेंगे। उसके बाद पार्टिकल्स के अंदर और डिस्कवरी हुई, तो आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे नाम सुनेंगे आप लोगों ने, तो वो सारी चीजें आती गई। ठीक है, तो ये सारे नाम आएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि हमारा घर जो बना, ठीक है, तो सबसे पहला ये जो सवाल राइज हुआ यहाँ पे, वो यही हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लोग ने घर बनाया, तो हमारे घर की फंडामेंटल यूनिट क्या है?
यानी कि हम अपने घर में वो सबसे फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो ईंट हम लेते हैं, अपने घर के फंडामेंटल यूनिट में हम ईंट लेकर के चलते हैं। वैसे ही जो अलग अलग प्रकार के मैटर्स हैं, ठीक है, उनकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, वो उनकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो उसको हम लोगों ने, कई भारतीय साइंटिस्ट भी हुए जैसे उन लोगों ने क्या बोला कि मैटर को उन्होंने पदार्थ बोला, ठीक है। तो और फिर उसके बाद अणु परमाणु की बात हुई, पंच तत्वों को ही मैटर जो इंक्लूड किया गया है हिंदुस्तान के अंदर। तो ये सारी हिस्ट्री की चीज है। अभी यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या लिया कि पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट that are form particles are the smallest unit that are form matters, ठीक है, जिन्होंने जो जिससे मिल करके क्या बने हैं, मैटर्स बने हैं। तो क्या समझ में आया कि मैटर्स जो हमारे हैं, यानी हमारा जो पदार्थ है वो किससे बना, पार्टिकल से। पार्टिकल्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी छोटे छोटे कण हैं, पार्टिकल्स, जिससे मिल करके क्या बना है, मैटर बने हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट आर, जो कि बनाते हैं मैटर्स को, ठीक है। अगली बात देखिए, अभी कितने स्मॉलेस्ट हैं सर, अगर हम आपसे पूछ दें कि पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे, तो आप क्या कहोगे? आप तो एक हम आपको एग्जांपल देते हैं, आप उससे जरा समझने की कोशिश करो कि हाउ मच आर पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी स्मॉलर, ठीक है। देखिए सबसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है रेन वाटर का, ठीक है, रेन वाटर, पानी की एक बूंद, ठीक है, वन ड्रॉप ऑफ रेनी वाटर, पानी की एक बूंद के अंदर। अच्छा, पानी की एक बूंद का H2O का, पानी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है सर, H2O, ये तो आपको पता होगा, अरे ये तो 6 के बच्चों को पता होता है, ठीक है। तो पानी की बूंद, एक बूंद का मतलब कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो एक बूंद के अंदर, पानी की एक बूंद के अंदर कितने H2O पार्टिकल्स होंगे, अगर हमको ये पता करना हो, ठीक है, या कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे, तो हम कैसे पता करेंगे? चलिए हमको पता है तो हम लिख देते हैं, ठीक है। वन ड्रॉप ऑफ वाटर, मैं क्या लिख रहा हूं देखिए, वन ड्रॉप ऑफ रेनी वाटर कंटेन 10 to the power 21 particles of H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या बोला कि एक ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, यानी कि वन ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, पानी की एक बूंद ने, एक बूंद के अंदर कितना, 10 to the power 21, यानी कि 10 के आगे आप 21 जीरो जोड़ते चले जाइए, उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा करिए, ठीक है, तो आप करते रहिएगा। तो 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ पे हैं, एक ड्रॉप ऑफ वाटर में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मच आर पार्टिकल्स गोइंग टू बी स्मॉलर, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही छोटी सी यूनिट है, बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स हैं, जिससे मिल करके क्या बना है सर, हमारा मैटर बनता है, ठीक है। जैसे आप छोटे से छोटी ईंट लगा करके, छोटे छोटे ईंट लगा करके आप कई छोटे घर भी बनाते हो, आप कई बहुत बड़े बड़े घर भी बना लेते हो, ठीक है। तो वैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के कई छोटी छोटी वस्तुएं, ठीक है, और कई बार वो बड़ी बड़ी वस्तुएं भी बनाती हैं। जैसे आपको दिख रहे होंगे आपके सराउंडिंग बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें भी होंगी, बहुत सारी छोटी छोटी भी चीजें होंगी, लेकिन वो सब मिलकर के किससे बनी है, ठीक है, मैटर से, पार्टिकल से मिलकर के बनी। तो एक बात तो हो गई कि भाई मैटर्स किससे मिलकर के बने हैं, तो हमको पता चल गया मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये बात हो कि इसका एविडेंस क्या है सर, आप कह रहे हैं तो हम क्यों मान लें, ठीक है। तो उसका कुछ देखिए एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो आप पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। आप याद रखिएगा ये एक्सपेरिमेंट, आप एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे तो उसमें एक्सपेरिमेंट दिया है, ठीक है। तो ये कंपलसरी है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को देखें। तो पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो एक क्या है, पिंक कलर का क्या है, क्रिस्टल है, जिसको हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, ये हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है। इसमें क्या कर दिया, घोल दिया,
ठीक है, इसका नाम रखा हमने बीकर ए। ठीक है, इसका नाम रखा हमने बीकर ए। इसमें हमने क्या घोल दिया है, ये अपना पोटेशियम परमैंगनेट का हमारा एक क्या है, सॉलिड। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का हमने सॉलिड घोल दिया। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट इसमें क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। धीरे 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 क्या हो गया, ये सॉल्यूशन पूरा पिंक कलर का, डार्क पिंक हो गया। तो इसका कलर हम क्या लिखेंगे, डार्क पिंक, डार्क पिंक। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब हम मान लेते हैं कि जो हमने इसमें जो सॉल्यूशन लिया था वो हमने वाटर का सॉल्यूशन H2O लिया था और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट घोले थे हमको। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने जो वाटर लिया था वो कितना था, 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, और 2 ग्राम हमने क्या लिया था, पोटेशियम परमैंगनेट। 2 ग्राम हमने क्या लिया था, पोटेशियम परमैंगनेट, और 100 ग्राम हमने क्या लिया था, वाटर। ये हमारा बीकर नंबर ए है। अभी हमने एक दूसरा बीकर लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से इस एक्सपेरिमेंट को समझिएगा। बीकर नंबर सेकंड, इसमें भी हमने क्या लिया, 100 ml ऑफ वाटर लिया। ठीक है, ये हमारा 100 ml ऑफ वाटर, अगेन 100 ml ऑफ वाटर हमने ले लिया। अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में से ये जो डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन है जिसमें हमने 2 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट मिला देने के कारण ये सॉल्यूशन ऐसा हो गया था, हम इसमें से 10 ml सॉल्यूशन ले करके कहाँ पे डाल देंगे, इसमें, केवल 10 ml। ठीक है, यानी कि इस सॉल्यूशन का केवल छोटा सा एक इतना सा हिस्सा हमने लिया और इसको क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। तो हमने देखा कि इस सॉल्यूशन का भी कलर क्या हो गया, पिंक कलर हो गया। इसका भी कलर कैसा हो गया सर, पिंक कलर हो गया। हालांकि ये इतना पिंक नहीं हुआ जितना ये जितना पहले वाला था, लेकिन ये भी क्या हो गया, पिंक हो गया। अभी यही प्रक्रिया हम आगे 2-3 बार करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस पिंक कलर पिंक कलर पिंक कलर मिल रहा है, लेकिन जो रेट है पिंक कलर के मिलने का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। लास्ट में हमको कैसा दिखेगा, एक ऐसा बीकर जो मिलेगा लास्ट में, वो ऐसा होगा जिसके अंदर पिंक कलर क्या होगा, एकदम डाउन कलर। ठीक है, लाइट पिंक कलर आएगा। तो लेकिन इससे हम मिला क्या, जरा आप समझो। हमने 2 ग्राम क्या किया था, पोटेशियम परमैंगनेट डाला था। पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, अब जरा उसको समझिए कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो सॉल्यूशन थे, जो पार्टिकल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल के, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि इस वाटर के अंदर क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। वो पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे थे कि वो पानी के हर पार्ट, यानी कि पार्ट पीपीएम, अगर आप देखेंगे तो उसको पहले आप आगे अगली कक्षा में पीपीएम पढ़ेंगे, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो वो हर पार्ट में पानी के H2O मॉलिक्यूल के हर जगह पे क्या हो गया, इतनी ज्यादा मात्रा में हो गया कि हमने जब यहाँ से 10 ml ऑफ वाटर या ये सॉल्यूशन उठाया, तो इस 10 ml के सॉल्यूशन ने इस पूरे 100 ml के सॉल्यूशन को क्या कर दिया, पिंक कलर में बदल दिया। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि अगर हमने 10 ml भी उठाया तो भी उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स चले गए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं हाउ मच। अभी हम अगला स्टेप लेंगे, मान लीजिए अगर हम अगला लेते हैं, ये बीकर बी हो गया, हमने एक बीकर लिया, बीकर नंबर सी। ठीक है, इसमें भी हमने क्या लिया, 100 ml ऑफ वाटर, 100 ग्राम वाटर ले लिया, या 100 ml वाटर ले लिया, 100 ग्राम। ठीक है, लिक्विड को ml में लेते हैं, सुधार लेते हैं। ठीक है, 100 ml, चलिए 100 ml वाटर लिया। तो 100 ml वाटर यहाँ पे भी हमने लिया है। तो देखिए होगा कि अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से फिर अब इस वाले में से हम क्या कर रहे हैं, 10 ml, 10 ml, कितना, 10 ml। यहाँ पे भी कितना लिया था, 10 ml। अगेन हमने यहाँ से 10 ml वाटर, ये सॉल्यूशन उठाया, यहाँ पे डाल दिया। तो हम देखेंगे कि इस सॉल्यूशन का कलर भी कैसा हो गया, पिंक कलर का, लेकिन ये लाइट पिंक होगा। जितना पिंक ये हुआ था इससे थोड़ा सा कम, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइट पिंक कलर। ठीक है, दैट मीन्स पार्टिकल्स भले ही कम है, लेकिन वो अगले कंटेनर में, अगले 10 ml के जो सॉल्यूशन था उसमें वो गए। समझ में आ रही बात। तो ये क्या बताता है, ये हमको यही बता रहा है कि मिला जुला करके पार्टिकल्स इतने स्मॉलेस्ट हैं कि अगर हम छोटा सा भी पार्ट ले रहे हैं सॉल्यूशन का, तो उसमें भी वो उसके पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट के आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि हाउ, ये एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी यही बताता है कि हाउ मच आर पार्टिकल्स गोइंग टू बी स्मॉलर, पार्टिकल्स कितने स्मॉलर हैं। ठीक है, चलिए
ओके, तो देन अब हमने एक चीज तो जान लिया कि पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं, कि मैटर्स के पार्टिकल्स क्या होंगे। एक चीज हमने यहाँ पे क्या जान ली, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मैटर के पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि पार्टिकल्स या पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल। ये एक पहला नोट आपको क्या लगाना है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बहुत बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मैटर ऑफ द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, ये सबसे पहली बात हुई। अब दूसरी बात जो हमको स्टडी करनी है, ठीक है, वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सर ये क्या बात हुई, मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं सर, हिंदी में समझिए, ठीक है। तो दूसरा नोट्स हम क्या लगाएंगे कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है, कंटिन्यूसली मूविंग। वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करेंगे, ठीक है। अब इसका देखिए एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल अगर आप नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। एग्जांपल देखिए, दूसरा इसके लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया पोटेशियम परमैंगनेट की मदद से। दूसरा एग्जांपल देखिए, हम पॉलन ग्रेन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का मतलब क्या होता है सर, पॉलन ग्रेन का आप लोगों ने नाम सुना होगा जब आप क्लास 8th में पढ़ रहे होंगे, पॉलिनेशन, ठीक है, परागकण, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, परागकण। तो परागकण या पॉलिनेशन जो कि फ्लावर है, आप बायोलॉजी भी हमें को पढ़ाना है, आपको दिखाई देते हैं। देखिए ये हमारा फ्लावर था, अगर आप क्लास 8th में पढ़े होंगे तो ये फ्लावर था, ठीक है। ये फ्लावर का क्या है, आपको पता है, इसमें हमारे पास ये पेटल्स हैं, ये यहाँ पे सेपल्स होंगे, ये सब अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकले होते थे, ये एंथर होते थे, ठीक है। इसी एंथर के ऊपर क्या होता था, एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन्स होते थे। तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या है, पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट या मेल गैमेटोफाइट, जो कि क्या करता था, मेल गैमेट को कैरी करता था, ठीक है। उसी के थ्रू पॉलिनेशन होता था फ्लावर के अंदर, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे इस चीजों को। तो पॉलन ग्रेन क्या है, आप अगर नहीं भी पढ़े हो तो आप मतलब समझो पॉलन ग्रेन से हम कहना क्या चाहते हैं, उसका यहाँ पे क्या यूज है आप वो समझो, आगे आएगा तो फिर समझ लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि ये कौन सा वर्ड आ गया, ठीक है। आप समझो पॉलन ग्रेन क्या है, एक लाइट वेट, ये क्या है, वेरी लाइट वेट। इसका वेट कैसा है, वेरी लाइट वेट, इसका वेट बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही हल्का सा एक सब्सटेंस है कि अगर हम इसको पानी के ऊपर ऐसे डालेंगे तो पानी के ऊपर ये तैरेगा, ठीक है, पानी के ऊपर क्या होगा, डूबेगा नहीं, इतना हल्का है। तो अब समझिए पॉलन ग्रेन क्या हुआ। अब दूसरी चीज कि हम पॉलन ग्रेन को आंख से देख नहीं सकते, पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो एक माइक्रो पॉलन ग्रेन क्या है, लाइट वेट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, चलो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है। और अगर बायोलॉजी के टर्म में लोगे तो मेल पार्ट, ठीक है, फ्लावर का मेल गैमेटोफाइट जो कि मेल गैमेट को कंटेन करता है ना, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी आप देखो पॉलन ग्रेन क्या है, बहुत ही लाइट वेट है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो सर हमारा इस एक्टिविटी जो करने जा रहे हैं नेक्स्ट, उससे क्या मतलब है, देखिए हमने क्या किया, एक बीकर लिया फिर से, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है सर, पानी ले लिया और इधर कहीं पे हमने क्या किया है, पॉलन ग्रेन डस्ट किया हुआ है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। हम इसको अगर ऐसे ले लें तो ये ज्यादा प्रॉपर होगा। देखो ये हमारा क्या है, एक पॉलन ग्रेन, हम ऐसे सीधे सीधे देखते हैं, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, इसी बीकर को हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बीकर हो गया, ये चारों तरफ पानी है, ये हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन है। तो होगा क्या, जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो ये पॉलन ग्रेन एक मूवमेंट करता है, उसको उस मोशन को कहते हैं मूवमेंट या मोशन करता है, उस मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ब्राउनियन मोशन, ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा,
ब्राउनियन मोशन करेगा। आप इस टर्म को याद रखिएगा, ब्राउनियन मोशन। पॉलन ग्रेन सो ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। अब देखिए होता क्या है, पॉलन ग्रेन ब्राउनियन मोशन शो करा, होगा क्या कि ये पॉलन ग्रेन जैसे ही वाटर के सरफेस पे हम डालेंगे, ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट शो करेगा, ठीक है, ऐसे ये मूवमेंट शो करने लगेगा, ये पूरा ऐसे घूमने, ये इसका पाथ है, ये ऐसे जिग जैग। ब्राउनियन मोशन का मतलब ही होता है जिग जैग मूवमेंट, जिग जैग मूवमेंट, जिग जैग मूवमेंट। ब्राउनियन मोशन का मतलब जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट करेगा, मतलब उसका कोई एक पाथ, फिक्स पाथ नहीं, फिक्स पाथ पे वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा, ऐसे मूवमेंट करना शुरू कर देगा। अब ये सवाल उठता है सर कि ये मूवमेंट हो क्यों रहा है, ये जिग जैग मूवमेंट हो क्यों रहा है? पॉलन ग्रेन वाटर के सरफेस पे हमने डाल दिया, तो ये पॉलन ग्रेन जिग जैग मूवमेंट क्यों कर रहा है? इसको तो आराम से विश्राम करना चाहिए, ऐस करे, लेकिन ये मूवमेंट क्यों दिया, दौड़ क्यों लगा रहा है? इसका कारण देखिए क्या है कि जब हमने यहाँ पे इस पॉलन ग्रेन को डाला तो ये लाइट वेट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। होता क्या है कि वाटर के अंदर भी तो पार्टिकल्स हैं, आपने पढ़ा ना कि एक बूंद वाटर के अंदर कितने पार्टिकल ऑफ, कितने 10 टू द पावर 21 पार्टिकल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो बहुत सारा है पानी, ठीक है, तो उसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, पहली चीज वो बहुत छोटे हैं, दूसरी चीज कंटिन्यूअसली मूवमेंट करेंगे। तो जब वो पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो इस माइक्रोस्कोपिक पॉलन ग्रेन को क्या करेंगे, मान लेते हैं ये एक वाटर का पार्टिकल है, इसने क्या किया, इस माइक्रोस्कोपिक पॉलन ग्रेन को हिट किया, तो जब हिट करेगा तो पॉलन ग्रेन कहाँ पे आया, यहां से यहां आ गया। अब जब पॉलन ग्रेन यहां आया तो मान लेते हैं किसी दूसरे पार्टिकल ने पॉलन ग्रेन को इधर हिट कर दिया, तो अभी इधर चल दिया बेचारा, अभी ऐसे जा रहा था, तब तक इधर से कोई और पार्टिकल था, इसने इधर हिट कर दिया, ऐसे। तो जहां से उसको जौन धक्का मारेगा उधर उसे चलता चल देगा, ठीक है। जैसे पानी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जिधर वाटर करंट आएगा वो उधर ऐसे मूव करते चले जाएंगे, वैसे ये भी है, जिधर से पार्टिकल आया, पार्टिकल ने टक्कर मारी, ये उधर मूव करने लगे, क्योंकि लाइट वेट है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है। तो जिग जैग मूवमेंट क्यों कर रहा है सर, जिग जैग मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन क्यों शो कर रहा है? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ वाटर पार्टिकल, दे आर गोइंग टू बी कोलैप्स विथ pollen grain and the path of pollen grain are continuously change, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, अपनी एक मैकेनिकल एनर्जी है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अभी आप बस इस टर्म को याद रख लो कि पॉलन, हर वाटर मॉलिक्यूल के पास या मैटर के हर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो उसी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से वो क्या करते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, अपनी एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, और वही वो काइनेटिक एनर्जी अपना मूवमेंट अपने धुन में जा रहा है, सामने आया पॉलन ग्रेन, उसको टक्कर मार दिया, पॉलन ग्रेन अपने उधर चल दिया, ठीक है। तो यही हो रहा है, जिसके कारण ये जिग जैग मूवमेंट हो रहा है। तो दो चीजें क्लियर हो गई, एक कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दूसरी चीज हमारी क्या क्लियर हुई आज कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। फटाफट से नोट्स बना लो। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग एक यूनिफॉर्म वे में देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर्स की, पार्टिकल्स की और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली, और कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये हम देख लेंगे एक प्रॉपर वे में, ठीक है, एक साथ अब देखेंगे। तो देखिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, आइए हेडिंग डालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या देखी कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ये हमारा सबसे पहला कैरेक्टर था। अब सेकंड कैरेक्टर हम क्या देखेंगे, देखिए सेकंड कैरेक्टर हम देखेंगे
कि हमने देखेंगे क्या देखा है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, particles of the matter are continuously moving, are continuously moving। वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करेंगे, मूवमेंट देते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते रहते हैं। तीसरी चीज हमने, अब देखो तीसरी चीज क्या हमको देखना है, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर सम स्पेस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, स्पेस आर प्रेजेंट, particles of matter, particles of the matter having space, क्या होते हैं सर, वेरी स्मॉल, ठीक है, मूवमेंट देंगे। और तीसरा क्या है, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। एक चौथा पॉइंट हम उसको लिख लेते हैं, फिर ये दो, तीसरा और चौथा दोनों साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चौथा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of the matter are attract to each other, are attract to each other। वो दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहला दूसरा पे हमारे बात हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे की बात करनी है। अब देखो, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैविंग स्पेस, इसको कैसे प्रूव करेंगे सर, आपकी बात हम कैसे मान ले, तुम तुम्हारी बात नहीं मानोगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक्टिविटी, दो एक्टिविटी करके भरोसा कर लिया करो। चलो देखो क्या करते हैं, तीसरी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, ग्लास लाना अपने अपने घर से और उसमें क्या कर लेना, पानी भर लेना, ठीक है, पानी भर लेना। और फिर क्या करेंगे, उस जहां जितना पानी भरेंगे उस पे एक लेबल लगाएंगे हम, शीशे की ग्लास, उस पे पानी भर लेंगे और उस पे एक लेबल मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, चलो कि हमने इतना पानी लिया था, ठीक। अब ये मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने अगर मान ले कि 100 ml वाटर लिया था, कितना, 100 ml, और यहाँ पे ml से मतलब नहीं, लेबल से मतलब है कि यहाँ तक पानी का लेबल था, ठीक है। लेकिन हमने मान लिया 100 ml वाटर लिया है, इसमें हमने क्या किया, 10 ग्राम चीनी घोल दिया, ठीक है, 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दिया। अब जब हम इसमें चीनी डिसॉल्व कर देंगे, 10 ग्राम चीनी हमने डिसॉल्व कर दिया, तो जरा तुम देखना क्या पानी का लेवल बढ़ा है, क्या पानी का लेवल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, पानी का लेवल सेम रहेगा, ठीक है। आपने उसमें चीनी डिसॉल्व कर दिया, 10 ग्राम चीनी डिसॉल्व किया है, तो उस हिसाब से तो लेवल बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन बढ़ा नहीं, बढ़ा, क्यों, ऐसा क्यों। अब कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि पानी का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो आप करके देखना, ठीक है, पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो जब पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा तो उससे क्या प्रूफ हुआ कि देखिए हम बता दें, ये हमारा ग्लास है, ठीक है, ऐसा हुआ क्यों, यहां पे देखिए क्या हुआ, ये बड़े पार्टिकल्स हम ले लेते हैं, बड़े पार्टिकल्स किसके हैं, H2O के, ठीक है भाई, H2O का भी तो अपना पार्टिकल है, तो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स किसके हैं, H2O के। अब इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, ठीक है, इनके बीच में बहुत सारा गैप होता है, खाली जगह, इस तरीके से, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखिए बहुत सारी जगह है, ठीक है, ये बड़े वाले पार्टिकल्स किसके हैं, H2O, वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या डाला है, शुगर, तो शुगर के भी तो अपने पार्टिकल हैं, ठीक है। तो शुगर पानी में जाकर के क्या होगा, डिसॉल्व होगा, यानी वो उसके पार्टिकल्स छोटे 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 छोटे, तो ये शुगर के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे वाले किसके पार्टिकल्स हैं, शुगर के। तो जरा देखो ये शुगर के पार्टिकल्स गए कहां, ये वहीं पे गए जो स्पेस, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था, वहीं पे ये क्या हो गए, शुगर के पार्टिकल्स क्या एडजस्ट हो गए, ठीक है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि देयर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, ठीक है।
अब दूसरी कहानी हमारे पास क्या है, दूसरी, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको क्या होगा, आपने रबर बैंड देखा, इलास्टिसिटी होती है, क्यों, आपको ये चीज रटनी नहीं है, ठीक है, धीरे 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 ये बातें आकर के सामने आ जाएंगी कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। आप इसका एक एग्जांपल खोजोगे और इसके एग्जांपल खोज करके हमको बताओगे, ठीक है, कि ये कैसे ये अट्रैक्ट करते हैं, इसका कौन सा एग्जांपल होगा। तो यहाँ पे हमने 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द अबाउट द पार्टिकल, ठीक है, और मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टर हमने पढ़ लिए। सबसे पहला कैरेक्टर क्या था, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर अट्रैक्ट स्मॉलर, वेरी वेरी स्मॉल। दूसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तीसरा क्या कैरेक्टर है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देमसेल्फ, जो कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। और चौथा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये 4 क्या थे पार्टिकल्स के कैरेक्टर। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि किस किस स्टेट में मैटर पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, और उसके स्टेट होने के कारण क्या होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज देखेंगे कि हमारे आसपास जो इतनी सारे तरह के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैस हैं, कुछ अलग कलर के हैं, ठीक है। तो इतनी वर्सेटिलिटी क्यों है, ठीक है, इतना वर्सेटाइल नेचर में क्यों है पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स एक जैसे क्यों नहीं है, सारे पार्टिकल्स अलग अलग क्यों हैं, ठीक। तो उसका मुख्य रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है हमारे पास, तो पार्टिकल्स के बेसिस पे हम उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।